क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबसे पहले इनकम दी है बिफोर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, 1,08,000 दी है, डेप्रिसिएशन दिया, माइनस कर लोगे ना, कितना पर माइनस कर पाओगे, ज्यादा तो नहीं, जितना 1,08,000 तक माइनस करोगे। इसके बाद आपकी चीज बच रही है, अभी भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बच रहा है। एक चीज मैंने बताई दी, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, कितने भी साल हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है, इसके बाद अभी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है, इससे भी एडजस्ट हो जाएगा 90,000 तक। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है टू द एक्सटेंड ऑफ 9,000, इससे भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, सब निल निल। और इसके बाद भी बच रहा है आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, वो आप कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा नोट्स की भी जरूरत नहीं होती है, बस कैरी फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट में बहुत कम रहता है। हाँ, क्लबिंग में आपने लिख दिया, जैसे क्वेश्चन कैसा आया, जैसे इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं, बस आप लिख दो क्या कैरी फॉरवर्ड होगा या सेट ऑफ होता है, ज्यादा जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल वालों में। क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो गया था, 11 में आ जाओ। दीपक अ रेप्यूटेड ट्रेडर, क्या लिखा है रेप्यूटेड ट्रेडर, मतलब नामचीन है। आगे, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग हिज बिजनेस। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, लॉस दिया, इसको ब्रैकेट लगा दिया पहले ही, डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इस साल का, करोगे ना। 8 लाख में से 1,60,000 माइनस किया, 5,40,000 जो भी आया। अभी लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस किससे एडजस्ट होगा, सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा, दिया हुआ है क्या स्पेकुलेटिव, ये नीचे आप सीधे लिख दो कैरी फॉरवर्ड में। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने लिख दी, कंप्यूटेड लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है। इसके बाद आइटम ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पुराने सालों का आया है, पिछले सालों की चीजें हैं, तो इस साल सिर्फ इंट्रा हेड होगा, इंटर हेड नहीं होगा। हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो चीज है पहले अपन इंट्रा करेंगे, फिर इंटर हेड जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। और यही चीज अगर सेट ऑफ होकर अगले साल जाती है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो इस केस में सिर्फ इंट्रा अलाउड है, इंटर आप नहीं कर सकते। ठीक है, अपन ने यही कल देखा था, एक समय के बाद इंटरकास्ट नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए समय रहते देख लो। चलो आगे क्या चीज है, ब्रॉड लॉस, बिजनेस लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अपन ने सीक्वेंस देखा था, पीजीबी से सबसे पहले क्या माइनस होगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर होगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, फिर होगा अनएब्सॉर्ब। अनएब्सॉर्ब का कारण है क्योंकि वो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसलिए उसको लास्ट में माइनस कर रहे हैं। अभी जो आपका बिजनेस प्रॉफिट बचा 6,40 में 2,40 अलग करो, एक अलग करो, बात खत्म। ठीक है, 6 लाख 8 लाख में से 1,60 1,40 एक, क्या, हाँ 3 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी कुछ है नहीं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 12 अपना मलानी हो गया रहा, 13 भी कर लिया रहा अपने शशि भूषण वाला, शशि। 14 ललित भाई, रीड करो विशेष, ललित। आंसर बता दिया इसने, एग्जाम मैंने लिखा है वही पढ़ रहा है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, मैंने बोला जो इनकम एग्जाम है उसको तो आप लिखोगे ही नहीं, अगर उसके खर्चे भी दिए होते तो अपन को उसको इग्नोर करना है, कैसे, जैसे वो आपको करती है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले बाद में हंसी आती है इन लोग को। सबसे पहले क्या लिखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें, सैलरी आपने लिख ली। फिर इसके बाद क्या है आपका, इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, मतलब पीजीबीपी की इनकम। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड ये लॉस है। फिर डिविडेंड किस में जाएगा, अदर सोर्स, लॉटरी विनिंग अदर सोर्स, विनिंग अदर सोर्स, एलटीसीजी और एसटीजी कैपिटल गेन में जाएंगे, बैंक इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सब आपने लिख लिया। फिर अपन आते हैं लॉसेस की बारी, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सबसे अच्छा तरीका होता है हाउस प्रॉपर्टी को सैलरी से अलग कर दो, सीधे सैलरी से अलग किया। नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, तो बिजनेस लॉस है और ब्रॉड फॉरवर्ड है तो सिर्फ उसी हेड से होगा। ठीक है, कितना होगा, 1,20,000, बट अपने पास इनकम कितनी है, 50,000। अभी 50,000 करो, बाकी अभी अपन देखते हैं। हाँ ना, पीजीपी से ही होगा क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, 70,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म किससे होगा,
सिर्फ शॉर्ट टर्म से ही होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से हो जाता है। पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म दिया ना, सबसे लॉन्ग टर्म माइनस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म किसी और से नहीं होता ना, तो लॉन्ग टर्म किससे माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म से करेंगे। कितना होगा माइनस, 10,000 होगा। और जो आपका बाकी 30,000 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये किसी और की मदद कर सकते हैं बट इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, अंबानी फैमिली है ये। फिर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म को अपन शॉर्ट टर्म से करेंगे, क्योंकि अपने पास लॉन्ग टर्म बचा नहीं। 15,000 होगा, 45,000 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट चीज क्या है, कोई लॉस है इसके अलावा, बस इतना ही है। लेट आउट इसको सीधे अपन सैलरी से एडजस्ट कर देंगे, सबसे अच्छा तरीका है सैलरी से अलग कर दो। ये देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना, कंप्यूटेड नहीं लिखा है, समझ गए, कंप्यूटेड नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होगा अपन को। 30,000 में से 50,000 माइनस किया, फिर अपने हाउस प्रॉपर्टी माइनस किया, 50,000 नीचे लिखते जाओ एक लाइन पे कैरी फॉरवर्ड क्या क्या होना है। फिर इसका अपना लॉन्ग टर्म भी कैरी फॉरवर्ड होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा, इसके अलावा सारी इनकम लिख दी। इसमें सिर्फ माइनस प्लस करना है, कुछ नहीं करना है आपका ये सेट ऑफ में। आओ क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, हो गया 15 वाला, रीड करो भाविका। अपन ने ये पढ़ा था क्लबिंग में कि अगर आप ट्रांसफर अपने पास एसेट रखते हैं बट इनकम बोलते हैं किसी और को दो, तो किसके हाथ पे टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरर के हाथ पे होगा। ठीक है, याद है 64 सेक्शन 64, उसमें अपन ने पढ़ा था अगर एसेट आप ही के पास है, आपने इनकम शिफ्ट की है, तो भी आप ही के हाथ पे क्लबिंग होगी। तो क्या होगा, 5 लाख का आपका 9%, 45,000 किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए। और ये क्या चीज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट है। ठीक है, 45,000 अपना टैक्सेबल, मिस्टर ए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट रीड करो, कौन रीड कर रहा है। सीधे बोल दिया, नो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ही नहीं, उसको फ्री के पैसे मिल रहे। क्लबिंग होगी किसके में होगी, पति के में, 25,000। हाँ, देखो इसमें पहली बात तो ये आपके में गिफ्ट का सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि 56(2)(10) नहीं लगेगा। क्यों, आपको मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से गिफ्ट मिला है, रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, तो वो तो टैक्सेबल नहीं होगा। बट उसकी जो इनकम हुई है वो होगी किसके होगी, हाथ पे होगी, जिसके हाथ पे ट्रांसफर था। किसने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, मिस्टर ए ने, मिस्टर ए के हाथ पे टैक्सेबल हो जाएगी कितनी, 52,000। नेक्स्ट, अपने बच्चे को आपने गिफ्ट दिया, वो टैक्सेबल तो हुआ नहीं, 56(2)(10) नहीं लगेगा। बट उससे जो आपको इनकम हुई है 20,000 किस पे क्लब हो जाएगी, जिसने ट्रांसफर किया है, मिस्टर ए। कोई दिक्कत, 20,000। नेक्स्ट, एक्सेप्शन में कवर है, ये माइनर के ही हाथ पे रहेगी। माइनर का एक बनाया, कितना अमाउंट है, 20,000, ये उसी के में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनर बोल दिया कि उसको ध्यान मत दो। उनकी सैलरी दे दी है मिस्टर ए और मिसेस ए की, लिख लो कितनी होगी, 10,000 मिलती है मंथली, 10,000 इंटू 12, और ही हैड नो अदर इनकम, मिसेस ए को कितनी मिले, 20,000 मंथली, 20,000 इंटू 12, तो 240 हो गई आपकी। इसकी कोई एक इनकम है जिसको अपन को क्लब करना है, कहाँ गई, रुक जाओ। हम्म, ठीक है, बाकी सब तो किसकी, अदर देखी जाती है, अदर देन उसकी क्लबिंग को छोड़ के, जिस इनकम को छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल जो इनकम 20,000 अपनी बच रही है, उसको छोड़ के देखी जाएगी किसकी ज्यादा है। इवन दो एक ही वो कम है, स्टार्टिंग कितनी है, 1,20,000 दी है ना, अब बाकी भी तो जोड़ोगे ना, ये बाकी जोड़ोगे तो आपको निकल जाएगी कि उससे ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो,
हाँ ना, तो ये कब काम आएगा? जब आपको क्लबिंग करनी है। क्लबिंग कौन सी वाली इनकम? ऐसी माइनर की एक इनकम है जो आपको पता नहीं किसके हाथ पे टैक्सेबल करनी है, तो उस इनकम को अपन ए या मिसेस ए को करना है। वो चीज देखने के लिए अपन देखेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, ए और मिसेस ए की। क्या मुंह छुआए का हंस रहा है? काम ही ऐसे कर रहे हैं। 115 पी, देखो स्किल वगैरह में तो किसके हाथ में टैक्सेबल हो रही है? माइनर के में ही। तो क्लबिंग हुई क्या वो इनकम? वो इनकम तो नहीं हुई। जो इनकम आपकी क्लब होती है उसमें 1500 का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर आपकी टैक्सेबल हो रही है, कुछ आपको फायदा दिया जा रहा है कि अगर बच्चे की इनकम आपके हाथ पे टैक्सेबल कर रहे हैं तो 1500 को छोटा सा फायदा दिया गया है। ठीक है। हाँ मतलब जितनी भी आप, फॉर एग्जाम्पल उसकी साल भर की 1 लाख की ऐसी इनकम थी जो क्लब करनी है, तो 1 लाख माइनस 1500, सिर्फ 1500 का बेनिफिट। जितने बच्चे हैं उतना 1500। 10 बच्चे हैं तो 15,000 ले लो। ठीक है, पर बच्चे 1500, जितने बच्चे हैं कर लो। नहीं, बच्चों की लिमिट नहीं रखी गई है। क्लबिंग के पीछे लोग बच्चे उनमें दे दी ना, बोला कि उसके पीछे कर सकते हैं 100 रुपए के पीछे, उनका कहना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना डन। ये घर में एक बार करना। बताओ कुछ बोल रहे? हाँ ना, किया है ना, तो आपने क्लब की ना, जो 20,000 रुपए की इनकम थी उस पे क्लब किया आपने, 1500 का बेनिफिट मिलेगा ना, एक ही बार मिलेगा 1500 का बेनिफिट, और उसका बच्चा क्या है, एक ही है माइनस सन, तो एक बार मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार देख लो आंसर को। क्या पढ़ रही है विधि ये जब से? टाइम वैल्यू प्लेस, और यहाँ का जो टाइम जा रहा है, गीत और जीत। हाँ हाँ, गीत और जीत तो हो गया ना, पता है ना। आने तो मैंने भी बोला ही नहीं, घर जा रही हो? अच्छा, कॉलेज जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 17 लो। 17 करने से पहले एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, पार्टनरशिप फर्म के केस में, हम्म, देखो सबसे पहले ध्यान दो तो जल्दी। यश, बाद में अबे गोल्डी। देखो आपका पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का पीएनएल बनाया अपन ने, जीपी आपका 2 लाख आया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपने रेम्यूनरेशन दी पार्टनर्स को। ठीक है, रेम्यूनरेशन अलाउेबल है अगर आपने वो लिमिट में किया। पहले 6 लाख पे 60 पर क्या है, 90% या 6 लाख, विच एवर इज हायर। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी। ठीक है, अगर आपने रेम्यूनरेशन दिया है अलाउेबल हेड तक, अलाउेबल अमाउंट तक, तो आपको अलाउ हो जाता है ना एक्सपेंस। तो इस केस में खुद ही सोचो, रेम्यूनरेशन पे पार्टनरशिप फर्म पैसा पे कर रही है, क्या टैक्स पे कर रही है क्या? नहीं। इस पे कौन टैक्स पे करेगा? पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर के हाथ पे टैक्सेबल इनकम है ये चीज समझ गए? इसके केस टैक्स हमेशा एक ही बार लगता है। देखो पार्टनरशिप फर्म ने रेम्यूनरेशन में टैक्स पे नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसने माइनस कर दिया है वो। तो इस पे टैक्स कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। पार्टनर की कौन सी इनकम कहलाएगी? पीजीबीपी कहलाएगी। अपन ने पढ़ा है ना, पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्ट ओनर। तो ओनर के केस में ये बिजनेस इनकम रहती है, तो सैलरी हेड में नहीं जाता, तो अपन ने पढ़ा है पीजीबीपी की इनकम। फिर इसके बाद क्या हुआ, आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 1.5 लाख बचा। अब ये क्या होगा, इस पे गवर्नमेंट मतलब टैक्स मांगेगी ना पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म टैक्स भी पे करेगी। पे किया, अब इसको अपन शेयर कर लेते हैं, अगर याद हो अकाउंट्स, तो जो लास्ट का नेट प्रॉफिट बचता है अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं पार्टनर्स को, पीएसआर में। अगर आपको याद हो तो ये जो अमाउंट रहता है पार्टनर्स के हाथ पे, फॉर एग्जांपल शेयर ऑफ इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये पार्टनर्स के हाथ पे एग्जम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस पे पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करती है ना नेट प्रॉफिट पे, तो इसलिए ये जो हाथ पे जाता है पार्टनर्स के, ये एग्जम्प्ट रहता है पार्टनर्स के लिए, चाहे शेयर ऑफ प्रॉफिट हो या लॉस हो। रेम्यूनरेशन टैक्सेबल होती है, क्यों? क्योंकि इस पे पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स नहीं पे किया है, इस पे इंडिविजुअल पार्टनर टैक्स पे करेंगे। वहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट और इनकम में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी ना, तो एक ही इनकम को दो जगह टैक्स नहीं कर सकते। तो अगर जब फर्म ने पे कर दिया तो पार्टनर के हाथ पे जो अमाउंट जाएगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। समझ गया? पार्टनरशिप फर्म से जो भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस होता है वो इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर एग्जम्प्ट रहता है। समझ गए? अब ये क्वेश्चन में आएगा, तो इसलिए 17 नंबर जल्दी सॉल्व करो 5 मिनट के अंदर सब लोग।
और इसका आंसर नीचे सही नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, तो समझ के मत करना कि नीचे सही लिखा है आंसर। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको, नेगेटिव वाले को ब्रैकेट लगा दो। सबसे आसान है, पॉजिटिव चीजें लिख लो कॉपी में। कैसे करोगे, ऐसे ही कर लोगे सॉल्व। 17 निशा। नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका कैजुअल इनकम में आता है, जब बिजनेस आ गया पीछे तो किस में जाएगा। कर सकते हैं, सिर्फ स्पेकुलेशन का लॉस या 35 AD का लॉस उन्हीं से सेट ऑफ होता है, उनका प्रॉफिट ओपन फॉर ऑल रहता है। जो स्पेकुलेटिव लॉस हो गया या 35 AD का लॉस हो गया, तो जो वाले लॉस होते हैं ना वो सिर्फ उन्हीं की इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं। बट इन केस अगर स्पेकुलेशन का प्रॉफिट दिया और आपका किसी और बिजनेस में लॉस है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। सिर्फ स्पेकुलेशन के लॉस में और 35 AD के लॉस में कहा गया कि उन्हीं के हेड से होगा। हम्म। स्पेकुलेटिव बिजनेस। याद होना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एग्जाम, और वो नेट दिया, ग्रॉस करना है अपन को, ठीक है। नेट दिया है लॉटरी इनकम। हम्म। हम्म। कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है। हम्म। हाँ, डिवाइड बाय 70%। पीजीबी में, क्योंकि आपको पार्टनरशिप फर्म से मिला है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर क्या होता है, पार्ट प्लस ओनर से निकला हुआ चीज है, तो मतलब आप बिजनेस के ओनर हो।
सारे पॉजिटिव चीजें तो लिख ली होगी ना, अब सेट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखना पहले अपन को इस साल का ट्रीटमेंट करना, और अपन सीबीडीटी सर्कुलर में पढ़ा था ना, ब्रॉड फॉरवर्ड के बाद में किया जाएगा एडजस्टमेंट। पहले इस साल के ट्रीटमेंट करने अपन को। हम्म। हम्म। हाँ, उसमें वर्ड ही में लिखा है कैपिटल गेन, तो बात ही खत्म। हम्म। ठीक है, ये वही चीज मैंने अभी समझाई थी ना। प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट या लॉस आपका क्या होता है, एग्जाम्प्ट रहता है पार्टनर्स के हाथ में। आपका प्रॉफिट भी टैक्सेबल नहीं किया जाता, लॉस को भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पे टैक्स पार्टनरशिप फर्म पे कर चुकी है। कितनी देर और, 2 मिनट और, कितना जल्दी करो, हाँ बताओ। ठीक है। ठीक है, ये कैपिटल गेन की चीज है ना। इक्विटी शेयर्स किधर आता है, आपके कैपिटल एसेट होता है, तो कैपिटल गेन में जाता है, हेड में। लॉस है वो। पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको जो भी चीज मिलती है वो आपकी पीजीपी हेड में जाती है, बट आपको बोला गया ना, अभी मैंने समझा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस इन फर्म आपका एग्जाम्प्ट रहता है, मतलब क्योंकि उस पर टैक्स पार्टनरशिप फर्म ने पे किया है। देख लेते हैं क्या। हम्म। हाँ ना, सिर्फ कैपिटल गेन के हेड में देखोगे ना। हाँ, वो तो हेड के अंदर देखना है ना, ऐसा नहीं है कि एलटीसीजी का सिर्फ उधर ही, ऐसा जरूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ऊपर से भी हो सकता है, अपन को इंट्रा हेड कैपिटल गेन के अंदर वाली चीजों पे ध्यान नहीं देना। लिखा है ना सेल ऑफ 111A, 111A क्या होता है, मैंने कहा था याद रखना, शॉर्ट टर्म कहलाता है, 112A लॉन्ग टर्म रहता है आपका। मैंने कहा था सेक्शन से वो लोग लिखेंगे, कैपिटल गेन में तभी बोला था कि उसको याद रखना सेक्शन क्या होता है, 111A और 112A क्या होता है। और आंसर वहां पे पीछे गलत लिखा है, उससे तो मैच नहीं होगा, ठीक है। चलो सबने कर लिया, अपन करें अब कितनी देर और, 1 मिनट और, बस जल्दी। हाँ ना, ये तो पीजीबीपी की इनकम है ना। सेम वाज अलाउड टू फर्म, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म ने इस पे खर्चा क्लेम कर लिया है, तो मतलब उसमें उसने टैक्स नहीं पे किया, अब सेल उसको करना पड़ेगा पार्टनर को। हाँ, क्योंकि उसका सिर्फ लॉस बस उससे होता है ना, बाकी तो किसी का भी किसी से हो सकता है ना। हाँ, जितना है। बाकी अपन देखो ना, किसी और हेड से करके देखो, अगर हो रहा है तो देखो ना। किससे? क्यों नहीं होगा, मैंने कहा ना, अंबानी फैमिली है, वो सबकी मदद करती है, उनकी मदद कोई नहीं कर सकता बस। वो मैंने ये अलग केस समझाया था, क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म रेम्यूनरेशन पे करती है, तो रेम्यूनरेशन पे टैक्स कौन पे करेगा, पार्टनर, क्योंकि पार्टनर के हाथ पे है। अब क्या हुआ, जो नेट प्रॉफिट आता है 1.5 लाख, इस पे सीधे पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी। इसका जो हिस्सा आपने अकाउंट्स किया होगा, आखिरी का नेट प्रॉफिट अपन पार्टनर्स में बांट देते हैं शेयरिंग रेशियो में। तो ये वो चीज की बात कर रहा है। तो अब इस पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया, अब पार्टनर थोड़ी ना पे करेगा एक ही चीज को, तो वो क्या दिया है, लॉस जो मिला है इसका, वो नेट लॉस की बात कर रहा है क्वेश्चन में, कि नेट लॉस आपको इतना हुआ है। लॉस आपके हाथ पे नहीं आएगा, क्योंकि इस पे पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे किया है। समझ गए? उसके लिए इग्नोर करना है अपन को, पार्टनर के लिए। आ गया, चलो। नहीं, मैंने बताया ना, पीजीपीपी, अगर पार्टनरशिप फर्म के आप पार्टनर हो और वहां से आप कुछ विड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपके लिए पीजीपीपी है, क्योंकि बिजनेस है। चलो,
सबसे पहले आपने ये लिख लिया पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें, सामने देखो, पॉजिटिव चीजें लिख ली आपने पूरी, इतनी है ना, इसको आपने डिवाइड बाय 70% कर दिया होगा, है ना। लॉटरी कितनी आई, अमाउंट क्या है, 100%, क्या क्या, तो उनने राउंड ऑफ कर लिया है क्या, 107143, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, कैजुअल इनकम से अपन कुछ भी सेट ऑफ नहीं करते हैं, ये याद है ना, कैजुअल इनकम पे हमेशा आपको टैक्स पे करना है। अब सबसे पहले लॉस की बारी आती है, सबसे पहला लॉस कौन सा है, शुगर बिजनेस। सबसे पहले तो अपन अपने घर में देखा जाए, घर में कितना पैसा पड़ा है, 3 लाख है, 3 लाख तक आप सेट ऑफ कर दो। अब कितना बचा, 570, 570 बचा। अब आप दूसरे घर में जा सकते हो, क्यों कैरी फॉरवर्ड करना, भी दूसरे घर में जाओ ना। दूसरे घर में सबसे पहले ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिख रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एफडी दिख रहा है, सबसे पहले एफडी को खत्म करो, ठीक है। छोटा अमाउंट है ना, इसको कंप्लीट कर दो, नील कर दो उसको। अब आपकी कितनी अमाउंट बची, किसमें, क्यों नहीं कर सकते, इसी साल का बिजनेस लॉस है ना, इस साल तो आप कहीं भी जा सकते हो ना, अपने बगल वाले घर में भी जा सकते हो, वो आने वाले साल में आप नहीं कर सकते ना, इंट्रा हेड आने वाले सालों में होता है ना। अब बताओ अब कितना बचा, क्यों गलत कर दिया, क्यों नहीं, ठीक, अरे एक ही जगह का बिजनेस है, पीजीपी की टोटल जाएगी ना, अलग अलग माइनस कर दो चल जाएगा, है तो एक ही हेड है ना, नाम भी सैलरी छोड़ो। अब कितना बचा आपका, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है ये, क्यों नहीं किया भाई, एक हेड में पहले पूरे घर का निचोड़ोगे ना, पहले पूरे घर में निचोड़ दो फिर बगल में जाओगे, नहीं नहीं, पहले अपने पूरे घर में जितने आपके अवेलेबल रिसोर्सेज है पूरे वो यूज करोगे ना, फिर बाहर जाओगे, पहले घर में पड़े हैं, बाहर ही मांग रहे हैं, ये क्या बात हुई, पहले तो आपको घर की चीजें खत्म करनी है। 3 लाख वहां खत्म किया, 73,000 यहाँ खत्म किया अपन ने, अब कितना बचा, 492 सीधे, अब एलटीसीजी से कवर कर लो, ठीक है, जितना 97। अब आपका पूरा आपका बिजनेस का लॉस कंप्लीट हो गया ना, 870 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लॉस क्या दिया आपका, लॉस इनकर्ड, ये लॉस है, इसको इग्नोर करना है, अपन ने बताया नेट प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स को बढ़ता है वो इग्नोर किया जाता है, समझ गए, ये वाला पार्ट तो अपन को इग्नोर करना है। नेक्स्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब पुराने सालों की बात आती है, इस साल की पूरे ट्रीटमेंट हो गया, पुराने सालों की चीजें बस बची, 230 माइनस कर लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जा सकता है 230, हाँ, और लॉस ऑफ इक्विटी ये भी जा सकता है, अभी अपना सा अमाउंट है ना, जो आपका फाइनल आया बाहर भेज दो, ठीक है, बस यही तो था। बस माइनस का ध्यान रखो, मैंने बोला था माइनस कैसे करना होता है, इस साल तो आप किसी भी हेड में कर सकते हो ना, ये अभी अपन ने बताया था ना, पार्टनरशिप फर्म का जो नेट प्रॉफिट रहता है, ये अगर जो पार्टनर्स को बढ़ता है तो ये एग्जम्प्ट रहता है, किसके लिए, लॉस अपन ने पूरा एग्जॉस्ट तो कर दिया, कहाँ बचा लॉस, वही तो एग्जॉस्ट तो हो गया। हम्म, नहीं, लॉटरी इनकम से तो बोला ना, कैजुअल इनकम से कुछ नहीं होगा, कैजुअल इनकम से बताया तो है, विशेष किससे मैच हो गया बता रहा तुम आंसर से मैच करोगे, मैं उसमें पता गलती क्या किया उसने, उसने गलती ये की है कि इस साल का पहले एक तो ट्रीटमेंट नहीं किया पूरा, मतलब आप 570 आप यूज कर सकते हो कैपिटल गेन, क्यों नहीं कर रहे हो, इसका मैं आंसर दिखाऊं, दिसंबर 23 खोलो अपना, दिसंबर 23 के गाइडलाइन आंसर देखो, तो भी चल जाएगा, बट इन लोगों ने क्या किया, पहले उनने कम कर दिया, मैं आंसर दिखा रहा हूँ, प्रोविजन लिखा दूं, लिखना क्या है, अच्छा करवाते हैं, दिसंबर 23, यस एग्जीक्यूटिव,
तुम लोग से ज्यादा मैं जा चुका हूँ अब इस साइड पे। ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन। आपका 60,000 आपका वो था पार्टनरशिप फर्म का, आपको सैलरी मिली। 240 आपका स्पेकुलेशन प्रॉफिट, 3 लाख आ गया। 3 लाख का आपने शुगर बिजनेस का लॉस सेट ऑफ किया, अभी बच रहा है आपका 570। ठीक है, 570 इनने क्या बोला कि टू बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहले उसने बोला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कंप्लीट कर दो, तो 73,000 की जो आपकी एफडी का अमाउंट था उससे अलग कर दिया। अब आपका कितना बचा, लेस करके 497 बचा। फिर 497 इनने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर दिया। फिर इसके बाद जो इस पुराने सालों का था उसका ट्रीटमेंट कर दिया। ये आपका आंसर। ठीक है ले लो। ठीक है। अरे देखो, 870 आपका लॉस था ना, 870 में से 3 लाख आपने एक्सटेंड कर दिया, मतलब एग्जॉस्ट कर दिया। उसके बाद आपका कितना बचा, 570। आपके पास ऑप्शन था पूरा, आप उससे हटा सकते थे कैपिटल गेन से, बट इनने अलग किया। इनने बोला पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म करो। समझ रहे हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अपने पास कितनी बची है, 73, तो उतना एग्जॉस्ट कर दिया। यस, 497 कैपिटल गेन से अलग कर दिया अपन ने। डायरेक्ट कर दो, बट उनका ये सही है ना कि ये दिखेगा नहीं ना, एफडी का क्यों दिखा रहे हो छोटा सा अमाउंट, उनका कहना है अलग करो, खत्म करो उसको। दिखा रहे हैं, कर सकते हैं, बट अल्टरनेट आंसर एक तो इन्होंने दिया नहीं है ना, तो जो इनने किया अपन वो करें, क्योंकि अपन चाहते हैं कि खत्म करो जो छोटी छोटी चीजें उनको अलग कर दो ना, फिर अपन सीधे इसको आ जाएंगे। इसमें तुम्हारा आंसर सही नहीं है, लिख लेना, मार्क कर देंगे। गाइडलाइन आंसर देखो आप किसका, वो अबे नहीं हो रहा ना वो वही। अरे तो वो ऐसा हो जा रहा है, पकड़ के रखने से भी कुछ नहीं होगा। डाउनलोड कर लेना ये वाली पीडीएफ। जो ये वाला घर में करना, 18 बड़ा है वो मैं कराऊंगा, और 19 आपका होमवर्क है, और 20, 19 20 दो ही क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट करो। आपका सेट ऑफ खत्म हो गया, एक क्वेश्चन बस बचा है। ये देखो, नहीं 18 तो बड़ा है, नहीं कर पाओगे। 19 20, 19 20 इविल रिटर्न्स। अच्छी हुई है, नहीं नहीं आज अच्छा स्टार्ट करना है अपन को। ऐसे कैसे, अभी क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, क्या खत्म कर दिया आरसीएम ठूक के चला गया, बताओ।